तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम यूजुरिया को देखते हैं जो कि पेट्रीफाई होती है और वो मन में सोचती है कि हमें फिर से पेट्रीफाई हुए 8 साल हो चुके हैं। फिर वो कहती है कि मैं सेंको की तरह हमेशा सेकंड्स को नहीं गिन सकती, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए अवेक रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि सेंको, टाइजू और बाकी सभी जल्दी यहाँ पर आकर हमें रिवाइव कर देंगे। फिर अगले सीन में हम टाइजू, ओकियो और बाकी सभी को उनकी शिप में कॉर्न सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो काफी तेजी से उनकी तरफ जा रहे होते हैं। फिर हम कॉर्न सिटी का सीन देखते हैं और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है कि कैसे जोएल ने मेडुसा का यूज करके सेंको की वॉइस के थ्रू सभी को पेट्रीफाई कर दिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोएल अनपेट्रीफाई हो जाता है और फिर एक एक करके वो सभी अनपेट्रीफाई हो जाते हैं और ये सब कुछ टाइजो की टीम ने किया होता है। फिर हम देखते हैं कि वापस से रिवाइव होने पर वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर हम देखते हैं कि यूजुरिया खुशी से टाइजो को गले लगा लेती है और इससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है। फिर वो ब्रोडी और कुछ और लोगों को भी रिवाइव करते हैं और फिर ओकियो ब्रोडी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और फिर लूना उसे एक्सप्लेन करती है और बताती है कि सेंको और जेनो ने साथ मिलकर स्पेसशिप बिल्ड करने का डिसाइड किया है और वो उस स्पेसशिप से मून पर वाई मैन को रोकने जाएंगे। फिर जोएल उनसे पूछता है कि क्या कासेकी भी यहाँ पर है, तो टाइजू उसे बताता है कि वो सेंको और उसकी टीम के साथ अभी इंडिया में है। फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें बताता है कि वो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, तो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम इंडिया का सीन देखते हैं जहाँ पर साई उनसे कहता है कि कंप्यूटर बनाना इम्पॉसिबल है, तो र्यूसी उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था, तो वो कहता है कि हाँ मुझे वो चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है। तो फिर सेंको उन्हें बताता है कि कंप्यूटर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। वो कहता है कि एक स्विच या तो ऑन रहता है या फिर ऑफ रहता है, तो ऑन इजिकल टू 1 एंड ऑफ इजिकल टू 0 होता है। तो इसका मतलब हमें 1 एंड 0 को इंडिकेट और रिकॉग्नाइज करना है और इससे हम कंप्यूटर बना पाएंगे। हम देखते हैं कि इससे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तो फिर सेंको क्रोम और गैन को एक एक व्हाइट फ्लैग देता है और फिर वो सुइका को एक रेड फ्लैग देता है और कोहाकू को एक बड़ा रेड फ्लैग देता है। फिर वो कहता है कि ये व्हाइट फ्लैग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लैग अप 1 एंड फ्लैग डाउन 0 नंबर होता है। फिर वो कहता है कि और ये रेड फ्लैग आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो सुइका से कहता है कि तुम्हें तब अपने रेड फ्लैग को अप करना है अगर वो दोनों व्हाइट फ्लैग सेम पोजीशन में नहीं है। और फिर कोहाकू उससे पूछती है कि और मुझे क्या करना है, तो सेंको उससे कहता है कि जब दोनों व्हाइट फ्लैग अप होंगे तो तुम्हें अपने बिग रेड फ्लैग को अप करना है। फिर यूसी कहता है कि चलो इसे एडिशन के साथ ट्राई करते हैं। तो फिर सेंको उन्हें बताता है कि 0 + 0 = 0 है, 0 + 1 = 1 है और 1 + 1 = 2 है। फिर सेंको उन्हें बताता है कि सर्किट इन आंसर्स को परफेक्टली प्रोड्यूस करेगा। फिर साई उनसे कहता है कि हमें बस XOR एंड AND गेट चाहिए और फिर ये सब कुछ बच्चों का खेल होगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा है और फिर साई कहता है कि अगर तुम वो एडिशन काफी तेजी से नहीं कर सकते तो ये पॉइंटलेस है और तुमने कहा था कि अगले 10 साल तक हम सेमीकंडक्टर्स नहीं बना सकते जो वो काम करते हैं। तभी सेंको कहता है कि हम उन्हें डोनट से बनाएंगे और हम सेंको के हाथ में एक छोटा सा मेटल डोनट देखते हैं। सेंको उन्हें बताता है कि ये पैरामेट्रोन है और इसके लिए तुम्हें कॉपर और जिंक से बने डोनट को वायर से रैप करना होता है। फिर गैन उससे कहता है कि और तुम चाहोगे कि हम वो 800 बनाएं, तो सेंको कहता है कि अभी के लिए 5 ही करते हैं। फिर क्रोम कहता है कि मैं इसकी साइंस से अभी भी काफी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं इतना समझ गया कि अगर तुम एक को ऐड करते हो तो आउटपुट 1 से बढ़ जाएगा और इसी तरह से वो बेसिक एडिशन कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन डोनट्स को एक लकड़ी के बोर्ड में अटैच करते हैं और फिर इससे वो एक एडर सर्किट बना लेते हैं। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि सेंको कॉर्न सिटी टीम को भी वो डोनट्स बनाना सिखाएगा ताकि वो भी उसकी हेल्प कर सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साई सेंको से पूछता है कि क्या मैं उसे ट्राई कर सकता हूँ, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि तुम ही हमारी कंप्यूटर स्क्वाड के लीडर हो। फिर हम देखते हैं कि साई जाकर उस सर्किट के स्विच को ऑन करता है जिससे एक बल्ब जल जाता है जो कि +1 होता है। फिर वो दूसरे स्विच को भी ऑन करता है और फिर हम देखते हैं कि इससे वो बड़ा वाला बल्ब जल जाता है जो कि +2 होता है। फिर साई कहता है कि अगर हम काफी सारे पैरामेट्रोन सर्किट को साथ में जोड़ेंगे तो वो ह्यूमन एबिलिटी को सरपास कर देंगे। फिर वो काफी खुश होता है और कहता है कि मैं उन्हें बिल्ड करने का वेट नहीं कर सकता, ये काफी एक्साइटिंग है। और तभी हमें उनका कंप्यूटर बनाने का पूरा रोड मैप दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कॉर्न सिटी टीम को बताते हैं कि उन्हें काफी सारे पैरामेट्रोन एडर सर्किट को कनेक्ट करना होगा। फिर सेंको उन्हें बताता है कि उन्हें 200K एडर सर्किट बनाने हैं, मतलब कि 2 लाख एडर सर्किट। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर सेंको कहता है कि उन डोनट्स को बनाने के लिए हम कुछ मशीन बनाएंगे, लेकिन उन पर वायर को रैप करना पड़ेगा, तो ये ओजोरिया और उसकी क्राफ्ट टीम के लिए परफेक्ट जॉब है। तो फिर हम देखते हैं कि ओजोरिया उसको ओके बोल देती है और फिर अगले सीन में हम कॉर्न सिटी टीम को डोनट पर वायर को रैप करते हुए देखते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साई ने काफी सारे एडर सर्किट को साथ में कनेक्ट कर दिया होता है, तो ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा शौक और खुश हो जाते हैं। और फिर सेंको उन्हें बताता है कि ये कंप्यूटर अभी सिर्फ लेवल 1 ही है। फिर हमें पता चलता है कि
साई ने 255 सर्किट को कनेक्ट किया होता है और उसने उसका डायग्राम भी बनाया होता है। फिर कासेकी कहता है कि लेकिन हम कौन सी टीम को ये बनाना कैसे सिखाएंगे, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मोर्स कोड से वो नहीं हो सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेनो उनसे मोर्स कोड के थ्रू कहता है कि हम उस सर्किट की डायग्राम और फोटो को उनको भेज सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक फैक्स मशीन की बात कर रहा होता है और उसने टाइजो की टीम को उसके इंस्ट्रक्शन भी भेज दिए होते हैं। फिर ज़ेनो सेंको से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रियल फैक्स मशीन बनाने में गाइड करूं? तो सेंको उससे कहता है कि मुझे बस इतना बताओ कि हम कौन सा सेटअप यूज करेंगे, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चेल्सी उनके पास स्पेलेराइट लाती है और फिर सेंको कहता है कि उसे बॉईल करके पेपर पर लगाने से हम फैक्स पेपर बना लेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी से उसे जलाने पर उसमें निशान पड़ जाएंगे। फिर वो कहता है कि जो साइड इंफॉर्मेशन को स्कैन करेगी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सेंको हमें बताता है कि वो ये चेक करती है कि जिस पार्ट पर लाइट पड़ी है वो व्हाइट है या ब्लैक, और फिर वो उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करती है और फिर हम उस सिग्नल को रेडियो वेव्स के रूप में कहीं पर भी भेज सकते हैं और फिर वो उस सिग्नल से पेपर पर मार्क करके फोटो बना सकते हैं। फिर उसे कहता है कि इसका मतलब हम कौन सिटी से कंप्यूटर बना सकते हैं और इससे हम हमारी अगली डेस्टिनेशन पर जाने के लिए फ्री हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो शिप पर अपना सारा सामान लोड कर रहे होते हैं और फिर साई उनसे कहता है कि काश हम कुछ समय और साथ रह पाते, लेकिन मैं यहाँ इंडिया में रहकर हम सब के लिए सर्किट का डायग्राम बनाऊंगा। तभी ऋषि उसे कहता है कि साई तुम इतने स्मार्ट तो हो ही कि तुम ये समझ जाओ कि तुम हमारे साथ आ रहे हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनते ही साई ऋषि के साथ जाने से मना कर देता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साई मन में सोचता है कि मेरा भाई ऐसा क्यों है, उसे हमेशा सभी कुछ चाहिए होता है और हमेशा वो मेरा बॉस बनने का ट्राई करते रहता है। फिर हम देखते हैं कि ऋषि और वो इंडिया के लोगों को अनपेट्रीफाई कर रहे होते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने फैक्स मशीन बना ली होती है और फिर सेंको कहता है कि स्कैनिंग साइड और प्रिंटिंग साइड को साथ में सिंक्रोनाइज करना काफी ज्यादा हार्ड है और अगर हमने हल्की सी भी मिस्टेक कर दी तो इमेज पूरी खराब हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उनकी फैक्स मशीन में एक इमेज आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो कौन सी टीम की ग्रुप फोटो होती है और ये देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस ग्रुप फोटो को देखकर साई और यूसी थोड़ा सैड होते हैं और फिर अगले सीन में हम गेन को साई के रूम के बाहर देखते हैं और फिर वो मन में सोचता है कि मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहता हूँ, लेकिन उस ग्रुप फोटो को देखकर वो दोनों अपसेट हो गए थे, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि चेल्सी साई के रूम में चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ग्रुप फोटो पसंद नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गेन और चेल्सी को बताता है कि जो भी ग्रुप फोटो नानामी कोंग्लैबोरेट में ली गई उसमें र्यूसी और मुझे नहीं लिया गया था। फिर वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि हम उनके चिल्ड्रन नहीं थे। वो कहता है कि मेरे फादर और उनकी साइड की फैमिली ने मुझे यंग एज से ही मैथ पर फोकस करने के लिए ट्रेन किया था और वो मुझे अपना पालतू सोल्जर बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो र्यूसी को कंट्रोल कर सके। फिर हम देखते हैं कि साइमन में सोचता है कि मेरा ब्रदर हमेशा दूसरे लोगों का यूज करने के बारे में सोचता है और फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल र्यूसी साई से उसे चेस सिखाने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो देखता है कि साई वहाँ पर नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो इंडिया के लिए निकल गया होता है। फिर प्रेजेंट मोमेंट में साई कहता है कि र्यूसी सिर्फ खुद के ही बारे में सोचता है, तो फिर ज्ञान उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। फिर वो साई से कहता है कि क्या उसने कभी भी तुम्हें ऑर्डर दिए और या फिर वो सिर्फ थोड़ा जिद्दी था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साई याद करता है कि कैसे र्यूसी उससे उसकी मैथ स्किल की हेल्प मांगता था और उसके पीछे पड़ा रहता था। तभी हम देखते हैं कि र्यूसी वहीं उसके रूम में आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ चेस खेलो। तो फिर हम देखते हैं कि वो उसको मना करने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और ओके बोल देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि र्यूसी और साई चेस खेल रहे होते हैं और दोनों अपनी अपनी चाल चल रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि खेलते खेलते वो अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि साई एक चाल चलता है तो र्यूसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वर्दी अपोनेंट के बिना मैं वहाँ पर बोर हो जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी अपना सारा सामान परसियस में लोड कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी भी शिप पर चढ़ जाते हैं और फिर स्वीका सेंकु से कहती है कि हमने सारा सामान लोड कर लिया है तो अब हम निकल सकते हैं। फिर कोहाकू कहती है कि क्या सच में सभी लोग आ गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर साई नहीं होता और फिर थोड़ा वेट करने के बाद र्यूसी कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है और फिर हम देखते हैं कि साई वहाँ जाता है और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि र्यूसी भी खुश हो जाता है। फिर साई उनसे कहता है कि चलो साथ में चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।